हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया वो मेंस की तैयारी में लग जाए। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए हम बात करेंगे कि उनको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे मेरिट क्या थी क्या नहीं थी। ये हर साल ये चलता रहेगा। इस पे मेरिट कितनी गई, ज़्यादा गई, कम गई, वो हर साल बहस होती रहेगी, उसमें नहीं पढ़ना है। कम गई, ज़्यादा गई, जो गई वो गई। अब हमको देखना है कि जो स्टूडेंट डिसक्वालीफाई हो गए हैं प्रीलिम्स, बट वो एबव 60 मार्क्स गेन करते हैं, मतलब 60 मार्क्स से ज़्यादा उनका है और सीसैट क्वालिफाई हैं। उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे पहले हम कि जो 60 मार्क्स से ऊपर गेट करते हैं, मतलब प्राप्त किया है उन्होंने माइनस मार्किंग एलिमिनेट करने के बाद, उनको क्या करना है। देखिए, अब चीज़ है कि जाहिर सी बात है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, आप बट एक सिग्निफिकेंट मार्क्स आपके पास है। इसका मतलब है कि आपको सब्जेक्ट की ठीक ठाक समझ है, आप कर ले रहे हैं। थोड़ी सी रिफॉर्म की ज़रूरत है। इसी में कुछ मार्क्स जोड़ देते, जैसे मान लेते हैं किसी में कुछ क्वेश्चन आप गलत नहीं करते तो आपका माइनस मार्किंग वाला भी उसमें प्लस में जुड़ जाता, तो कुछ मार्क्स से आप रह गए, कुछ क्वेश्चन से रह गए। अब इसमें करना क्या है कि अभी से फिर 25 मई को एग्ज़ाम है, 25 मई 2025 को एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का। अभी से आप लग गए प्रीलिम्स में तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और फाइनली सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं होता है, सिलेक्शन किस पे होता है, मेंस में होता है। एक चीज़ जान लीजिए कि प्री पास करेंगे तो गारंटी नहीं है कि आप आईएएस बनेंगे या सिलेक्शन होगा। बस ये होगा कि आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर गए, मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए। बट प्री फेल हो जाएंगे तो एक चीज़ तो सर्टेन है कि आप एग्जामिनेशन के नेक्स्ट लेवल में नहीं जा रहे हैं, आप आईएएस नहीं बनेंगे, कोई प्रॉबिलिटी नहीं, फेल तो फेल। इसका ये मतलब नहीं है कि प्री को इतना सीरियस ले लें कि उसी पे फोकस हो जाए। बहुत से स्टूडेंट को देखा हो कि प्री को इतना सीरियस ले लेते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन नहीं करते हैं। मेरा ये सजेशन है कि जो लोग 60 नंबर से मार्क्स से ऊपर पाए हैं उनको क्या करना है, उन और सीसेट क्वालिफाई हैं, उनको ये करना है कि अभी से पूरा जुलाई उनके पास है, तो जुलाई से लेके दिसंबर तक वो मेंस की प्रिपरेशन करें, मेंस की प्रिपरेशन करें। और इस मेंस की प्रिपरेशन में ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक, जैसे मैं बताया हूँ आपको कि जैसे ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट, दोनों मिला के 25 से 30 सवाल हर साल होते हैं। कारण उसका यही है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के भी एग्जामिनेशन साथ में ही होते हैं, तो इसीलिए ज्योग्राफी और इसके क्वेश्चन जो होते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, वो बढ़ा देता है। 25 से 30 हर साल रहते हैं ऑन एवरेज, उससे ज़्यादा ही रहते हैं। तो आपको पहले दिमाग में तो ये रखना है कि जैसे ये बड़ा सेगमेंट है, आउट ऑफ 100 25 टू 30 क्वेश्चन एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, आपको ये ध्यान में रखना है। फिर पॉलिटी हो गया, पॉलिटी का 15 से 18 सवाल रहते ही रहते हैं, ऑन एवरेज रहते हैं। आपका यहीं से मिल जा रहा है, आप मान लेते हैं 30 से ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी 18 ही हो गया, आपको लगभग यहाँ से 48 क्वेश्चंस मिल गए यहीं से। लगभग आधा तो आपने यहीं पे प्राप्त कर लिया। और करंट अफेयर्स को जोड़ लीजिए, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, करंट अफेयर्स के लगभग 15 से 20, 15 से 20, इस साल भी 19 के आसपास, 17 से 19, जो भी कर लीजिए आप, इतना रहता है। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को कंपाइल कर लेते हैं, 4 चीज़ों को, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, पॉलिटी और करंट, तो नियर अबाउट आपका 65 टू 70 क्वेश्चन तो यहाँ से आ गए आपके। बट इतना तो आसान है नहीं कि आप 65 टू 70 कर ले जाएंगे। बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सही से पढ़ ले जाएंगे तो इसमें आप नियर अबाउट 35 से लेकर और ये 45 तक तो बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, अगर आपने इन तीनों पे फोकस कर लिया अच्छे से। तो चाहिए कि भाई फिर बाकी आपका जो सब्जेक्ट हो, जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं उनको इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के कुछ पोर्शन में उनको अच्छा लगता है, वहाँ से ले सकते हैं। कुछ जो होते हैं हिस्ट्री से, मेडुअल, मॉडर्न, एंशिएंट, जो भी सेक्शन है वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको उस पर फोकस कर लेना है कि भाई देखो हमें क्या करना है कि कम से कम 50 क्वेश्चन पे फोकस कर जाना है। 50 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, ठीक है। और साथ में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते, आप डेली रूटीन में डाल लीजिए कि आपको 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करना है, मेंस के लिखना है, फिर लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर 150 शब्द में है तो 150 शब्द में लिख के प्रैक्टिस करना है, और अगर 250 शब्द में है तो 250 शब्द में लिख के प्रैक्टिस करना है। उसको आप एकदम अपने हैबिट में डाल लीजिए, उसमें कोई इफ बट नहीं। तो यहाँ पे 2 चीज़ करना है आपको। और साथ में
आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंस की टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन कर लीजिए, जिसके भी है ठीक है, तो उसको आप कर लीजिए इस चीज़ को। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है ना कि वो 3 घंटा जाके आप जब लिखेंगे तो उस एग्जामिनेशन हाल के जो प्रेशर होते हैं, जो एग्जामिनेशन फाइनल देने जाएंगे आप, तो उस प्रेशर को पहले आप झेलते हुए एकदम आदी हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे उस प्रेशर को, तो आपको बहुत ज़्यादा मेंस में दिक्कत नहीं होगी जब आप रियल में मेंस देने जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट की कमी ये होती है कि जब जाते हैं वो टेस्ट सीरीज में ना, तो वहाँ सोचते हैं अरे इसको तो बस हवा में लेके दे देना, ऐसे मौज मस्ती के लिए आए। मौज मस्ती के लिए मत जाइए यार। 3 घंटे वहाँ जब टेस्ट सीरीज में दिए हैं, पैसा दिए हैं यार, टाइम दे रहे हैं, तो उसको सीरियसनेस हो जाइए उस, ठीक है, सीरियस होके दीजिए, सीरियसनेस आपकी होनी चाहिए उसमें। नहीं है तो बनाइए उसको, बिना सीरियस होके। यूपीएससी में आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस नहीं होता है, ठीक है, कोई भी अनुभव के लिए कुछ मत कीजिए, आप हर चीज़ सीरियस होकर कीजिए, ठीक है, तो ये काम करना है आपको। आप ये चीज़ करते रहिए, मेंस की भी साथ साथ तैयारी, प्रीलिम्स की भी साथ साथ तैयारी। जब दिसंबर तक आप ये सब कर लेंगे, तब आप समझिए कि दिसंबर के बाद अब हमें प्रीलिम्स पे फोकस हो जाना है। और प्रीलिम्स पे फोकस कहाँ होना है, जैसे मैं 2 तरह के स्टूडेंट को देख रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट बातचीत कर रहा हूँ, तो मुझे 2 तरह के स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं कि जो सीसैट में डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। पिछली बार तो बहुत टफ सीसैट था, इस बार भी ईजी टू मॉडरेट है, बट बहुत सरल भी नहीं है। सीसैट ऐसा बना रहा है कमीशन की वो एक बहुत ज़्यादा आपके लिए पैनिकेबल है, और बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि वो समस्या है। तो सीसैट का पेपर जो है इतना आसान भी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। सीसैट के पेपर को ईजिली किया जा सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जनवरी से वो क्या करें कि एकदम ओरिएंटेड हो जाएं कि अगर सीसैट क्वालिफाई कर लेते हैं, सीसैट पे भी थोड़ा बहुत फोकस करके चलें, वो बिल्कुल हल्के में नहीं लें। जीएस पे वो फोकस हो जाए, जीएस पे फोकस हो जाए, और उनका बस टारगेट हो कि मुझे 70 क्वेश्चंस जीएस के फर्स्ट पेपर में 70 क्वेश्चन को टारगेट करना है मुझे। यहाँ पे आप 100% सिलेबस के चक्कर में मत पड़िए कि 100% सिलेबस कवर करके जाना है। प्री क्वालिफाई ही तो करना है यार। 50 क्वेश्चन करिए, कितनी भी मेरिट आएगी, 50 से ज़्यादा 50 क्वेश्चन कर लीजिए, 100 मार्क्स से ज़्यादा कभी नहीं जाती, ठीक है, और जाएगी भी तो आपका भी हो जाएगा, तब ऐसा पेपर ही आया रहेगा कि आप भी कर ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप 70 क्वेश्चन को टारगेट कर लीजिए, इससे ज़्यादा को पढ़ना ही नहीं हमको, यही 70 क्वेश्चन को टारगेट कर लीजिए। सीसैट में मान के चलिए कि आप 40 क्वेश्चन को टारगेट कर लीजिए कि ये 40 क्वेश्चंस जो है ना, जैसे मैथ है, रीजनिंग है और पैराग्राफ है, इनके सर्टेन क्वेश्चंस हैं, थोड़ा बहुत डिफर होके, जैसे पैराग्राफ है 25 से 30 क्वेश्चन हर साल होते हैं, हालांकि इस बार पैराग्राफ में थोड़ा सा ट्विस्टेड था, पिछली बार तो कुछ ज़्यादा ही था। तो इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए कि भाई मुझे इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, इतना कर लेना है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इसी पे फोकस हो जाइए आप। करंट का बाकी आप पढ़ ही रहे हैं अच्छे से, वो सब चेक करते रहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ स्टूडेंट की, एक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं कि वो जानते हैं, उनको क्वेश्चन का आंसर आता है, बट एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर वो बियर नहीं कर पाते हैं, या उसको सह नहीं पाते हैं, उसको झेल नहीं पाते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को रिलीज करने के लिए आप इस समय से ही कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ऐसी ज्वाइन कर लीजिए जो सीरियस तरीके से आपको ये टेस्ट दिलवा रही है, इवेलुएट करा रही है, आपकी कमियों को बता रही है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्री के सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, बहुत सीरियस होकर शुरू कीजिए, सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, चाहे जहाँ से करते हो, मेरे चैनल से करना चाह रहे हो तो मैं करा रहा हूँ, उससे भी कर सकते हैं, बाकी कहीं से भी आपका मन हो आप बिल्कुल स्वतंत्र ही करते रहिए। बस हाँ ये है कि जो भी आप कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, डिटेल में बताई जा रही चीज़ें, सब कुछ है, तैयारी भी हो रही है, आप ये काम करते चलिए, ठीक है। आप देखेंगे कि आपका 25 मई 2025 में प्रीलिम्स का एग्जाम है, आप देखेंगे कि मार्च आते आते आपके अंदर एक सकारात्मक कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा कि यार मेरा प्रिपेयर है, बस मुझे जाके सही से एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेना है, मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाऊंगा मैं। हाँ, लेकिन प्री देने से पहले आप मेंस की 70 टू 80% चीज़ें कंट्रोल में कर लीजिए, क्योंकि प्री देने के बाद आपको मेंस में कुछ नया पढ़ने का नहीं मिलेगा टाइम, आपको जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करने का ही टाइम मुश्किल से मिल पाएगा। तो आप इसको पहले अपने अंदर श्योर कर लीजिए कि इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा था जो स्टूडेंट प्री डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, बट उन्होंने 60 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स गेन किया है। 60 मतलब जिनका 60 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है, वो ऐसे स्टूडेंट हैं
कि जो प्रीलिम्स डिस्क्वालीफाई होंगे, मिसफॉर्चुनेट प्रीलिम्स डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, बट उनके इतने मार्क्स हैं कि 60 मार्क्स से ऊपर उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि उनकी तैयारी ठीक ठीक है, कुछ कमियां उनके अंदर रह गई हैं। अगर उन कमियों को अगर दूर कर लिया जाए तो उनका प्री अगले साल क्वालिफाई हो जाएगा। और देखिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप कभी भी डिमोरलाइज मत होइए कि नहीं यार नहीं हुआ, ये हुआ, हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, 4 अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया। अरे भाई ठीक है, एक अटेम्प्ट मिले, इतनी तैयारी हो कि उसी समय फाइनल हो जाए। ठीक है, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है अपने आप को फिर से रिगेन करना। तो आप बिल्कुल नहीं डिस्क्वालीफाई कर पाए हैं, गम रहता है, दुख रहता है, हमने भी इस चीज़ को झेला है। ठीक है, जानते हैं कि इससे निकलना कितना मुश्किल होता है। एक सामाजिक प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर भी होता है, आसपास के लोगों का प्रेशर भी होता है कि भाई क्या कर रहे हो। ठीक है, बाकी अपने भी जितने भी आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं उनका भी बहुत प्रेशर रहता है कि क्या होगा, ये होगा होगा। सब चीज़ें आप मैनेज करके इसको करना शुरू कीजिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, तो ये तो मैं उन स्टूडेंट्स को बताया, ठीक है, कि जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं बट 60 मार्क्स से ऊपर प्राप्त किए हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।